इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। श्रेष्ठ जीवन की प्रशंसा एक लोक नहीं, तीनों लोक 14 भुवन में होती है। इसलिए छोटा सत्र है, मेरी आप सबसे प्रार्थना है, चाहे जो करते रहे हों, चाहे जैसा जीवन आप जीते रहे हों, यदि जीवन में कम से कम 5 पीढ़ी सुखी रखनी हो तो धर्माचरण करना चाहिए, नहीं तो तीसरी पीढ़ी के बाद कुल विनष्ट हो जाता। जो धर्माचरण करेगा उसकी कम से कम 5 पीढ़ी भगवत कृपा से सहजता से चलती रहती है। देखिए, इक्ष्वाकु वंश में भगवान आए, इसके पीछे कुल का जीवन है। गंगा मैया कैसे आई? महात्मा महाराज भगीरथ जी के प्रयास से नहीं आई। महाराज दिलीप, महाराज अंशुमान, महाराज असमंजस, तब महाराज भगीरथ, अर्थात 3-4 पीढ़ियों ने निरंतर तप किया, तब गंगा जी का अवतरण हुआ। हम यह विचार कदापि न करें कि हमारे पीछे क्या हुआ, हमारे बाबा ने क्या किया, हमारे पिताजी कैसे थे। हम जानते हैं हमको अपना जीवन धर्म के साथ जीना चाहिए और पीछे के जीवन से शिक्षा लेकर पहला नंबर अपना हो, आगे 4 को अवसर प्रदान करना चाहिए। 5 पीढ़ियों के लिए जो जीवन सत्कर्म भाव से जीता है, उसका मानव जीवन प्राप्त करना धन्य 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 हो जाता है। इसलिए भगत होने के नाते हम लोग इस बात का स्मरण करते रहे, और केवल व्यक्तिगत नहीं, केवल अपने लिए नहीं, बहुत काम हमारे आपके साथ बहुत लोग हैं। एक व्यक्ति के साथ अनेक व्यक्ति जुड़े होते हैं। इस बार इस पटना यात्रा में हमारे सरकार 3 पीढ़ी के साथ उपस्थित हैं। पूज्य सदगुरुदेव भगवान भी पधारे हैं, बाप जी भी पधारे हैं, पूज्य अधिकारी जी महाराज, और बालक भी पधारा है। 3 पीढ़ी एक साथ पटना में ऐसी सुखद घटना घटी है। कल हम लोग एक उत्सव में थे, तो मैं यही सोच रहा था, भगवान की क्या लीला, ये अवसर शीघ्र बनता नहीं है, भगवान की बड़ी कृपा। और आप देखिए, भले ये दिनचर्या जीवन में, कुल में, धरा पर उपस्थित हो कि आप अपनी लहलहाती फसल का स्वयं दर्शन करके और आनंदित हों, तो भगवान की महती कृपा मान के चलो, ऐसे बनता नहीं है। राम राज्य इसलिए आज भी पूज्य है, आदरणीय है, संकल्पित है, विचार करने योग्य है और स्वीकार करने योग्य है। क्यों? राम राज्य में हर व्यक्ति वर्णाश्रमानुसार अपने अपने जीवन को श्रुति की आज्ञा अनुसार जीता है। हर व्यक्ति जब धर्म सम्मत रहेगा, जीवन को व्यवस्था अनुसार जिएगा, तो किसी किसी से विरोध नहीं होगा। एक घटना आपको सुनाऊं। सड़क पर एक्सीडेंट कब होता है? जब एक व्यक्ति नियम से चलता है और सामने वाला या बगल वाला बिना नियम से चलता है। यदि सभी अनुशासन में चले तो एक्सीडेंट कदापि नहीं होगा। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सड़क पर बाईं ओर होकर चलना चाहिए।
जाने वाला भी बाएं से जाए, आने वाला भी बाएं से जाए, तो बीच में खाली रहेगा, आराम से चलते रहेंगे। बाएं से कोई जा रहा है और दाएं से कोई आ रहा है तो आपस में भिड़ाना स्वाभाविक हो जाएगा। हर व्यक्ति जब धर्म पथ का पालन करेगा, ईमानदारी का पालन करेगा, सदाचार का पालन करेगा, अनुशासन का पालन करेगा, समयबद्ध रहेगा, जीवन में उत्पात कदापि नहीं होगा। उत्पात का कारण है अस्त व्यस्त जीवन मनुष्य का। धर्म इसकी अनुमति नहीं देता, सतपथ इसकी अनुमति नहीं देता कि चाहे जैसे रहो, कदापि नहीं। राम राज्य बयरु न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। सब में समत्व का भाव, सात्विक भक्ति, शत्रुता एक दूसरे में उपस्थित नहीं होगी। क्यों? शत्रुता तो तब होगी जब कोई व्यक्ति धर्म से चलेगा, कोई व्यक्ति अधर्म से चलेगा। श्री राम कथा में है क्या? मेरे राम जी धर्म स्थापन के लिए अवतार लिए हैं, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि असुरमार था पहि सुरन, रा कहीं निज श्रुति जग विस्तार है विशद जस राम जन्म कर। ये कारण है राम जी के अवतरण का। दूसरी तरफ रावण है, जय विधि होई धर्म निर्मूला, धर्म निर्मूला, तो सब वेद प्रतिकूला, वेद प्रतिकूला, शुभयाचरण कतहु नहीं होई, शुभयाचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु माने न कोई, देव विप्र गुरु माने न कोई, देव विप्र गुरु मान मेरे राम जी धर्म की स्थापना में लगे। रावण सपरिकर अधर्म की स्थापना में लगे। आजकल तो रावण की भी प्रशंसा करने वाले जन्म ले लिए। बड़ा विद्वान था। विषय वस्तु ये नहीं है कि रावण बहुत विद्वान था, विषय वस्तु ये है कि रावण विद्वान था, अर्थात विद्वान भी रावण हो सकता है। ये चिंतनीय विषय, विषय नहीं कि रावण विद्वान था। विद्वता कोई सद्गुण नहीं है कि जो विद्वान होगा वो चाहे जैसे रहेगा, संसार उसकी मान्यता बना लेगा, असंभव। यह भारत भूमि है। आप बहुत बड़े विद्वान हैं और दुराचारी हैं, कोई समान सतह समाज संस्था व्यक्ति कोई स्वीकार, अपनी अर्धांगिनी स्वीकार नहीं करती। ये भूमि ऐसी है। नए मानदंड न बनाए जाएं। अब आप कहेंगे महाराज ये कोई बात है, मनुष्य चिंतन करने के लिए स्वतंत्र है, कुछ भी सोच सकता है। नहीं, सनातन संस्कृति में हम और आप कुछ भी सोचने के लिए स्वतंत्र नहीं है। सोचना वही होगा जो समाज का कल्याण करे, समाज का हित हो,
समाज का उत्थान हो, व्यक्ति आनंदमय जीवन जिए, वही सोचने का अधिकार और कर्तव्य सबको है। मनमुखी चिंतन आप नहीं कर सकते। कई लोग कथाओं में मिलते हैं, अब तो कथाओं में मिलना बंद कर दिया हूं मैं, मिलते हैं ऐसे प्रश्न खड़ा करते हैं जिसका कोई और छोर नहीं। महाराज तो एक भाई ने अभी पूछा, किसी कथा में थे हम, कहाँ थे इसके पहले भाई जी, कहाँ थे? वो जो लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े पूछा किसी ने मेरे से, धनुष भंग के समय माघ मेले में मैं आश्रम का शिविर था, सरकार मना कर रहे थे लेकिन मैं तो पहुंच ही गया। एक शाम तीर्थराज के नाम हम लोगों ने आनंद लिया। एक भाई पूछे, सरकार ये बताइए, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, ये गाढ़े का अर्थ क्या है? तो हमने कहा अभी पढ़ा नहीं है, पढ़ेंगे तो बताएंगे। अब जो भी गाढ़ा हो कि पतला हो वो उस विषय नहीं है, विषय भगवत कथा है, उसमें बहुत परेशानी में नहीं उपस्थित होना चाहिए। हमारा निवेदन आपसे ये है कि हम जीवन में क्या चिंतन कर रहे हैं, क्या जी रहे हैं और किस बात की प्रशंसा कर रहे हैं, किस बात की स्तुति में हैं, यह अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय है। देखिए, मैं 2010 में गांधी मैदान में आया था, संभवतः कितने वर्ष बाद आया हूं, एक युग बाद पुनः पटना में हरि चर्चा करने में आया। और मुझे अखबार तो मैं पढ़ता ही रहता हूं, ये पता चला है कि बिहार सरकार ने, नीतीश बाबू ने बहुत अद्भुत कार्य किया। क्या किया कि रावण के यहाँ जो चरणामृत बढ़ता था उसको बंद कर दिया बिहार। और आपको बताऊं, ये मदिरा इतनी बड़ी व्याधि है, इतनी बड़ी समस्या है, इससे परिवार नष्ट होते, व्यक्ति का जीवन नष्ट होता है, लीवर नष्ट होता है। लेकिन इस इतने बड़े निर्णय के भी समर्थक थोड़े होंगे और विरोधी इस निर्णय के बहुत हो गए होंगे। बड़ा गलत काम किया उन्होंने। पिलाते रहते तो सही काम था क्या? देखो, भारत सरकार ने हर प्रदेश की सरकार को शराब बंद करने में महीनों गवर्नमेंट के विभाग की नींद उड़ जाती है। क्यों? अध्यापक की सैलरी उसी से आती है, पुलिस विभाग की आधी सैलरी मदिरा से ही बढ़ती थी। अब जो राजा है आपके प्रदेश का, वो कितना कठिन तपस्या सोच करके निर्णय लिया होगा, वो तो नीतीश बाबू जाने, उनके मंत्री लोग जाने। सरल निर्णय नहीं है, परंतु राष्ट्र के हित में और प्रदेश के हित में भगवान की कृपा से बहुत बड़ा निर्णय है कि ये पाप टला। जिस घर में ये बैठता है घर नष्ट कर देता है, जिस जीवन में बैठता है जीवन नष्ट कर देता है। अरे साहब, इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।